इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि लाइट इंसिडेंट हो रही है फ्रॉम एयर ऑन टू अ स्लैब ऑफ ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको n गिवन है और जिसकी थिकनेस कितनी है d, और सपोज ये इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे एंड इट इज इंसिडेंटिंग एट एन एंगल थीटा। फिर ये हमसे क्या पूछ रहा है, हमें फेज डिफरेंस पता लगाना है किसके बीच में, बिटवीन द रे रिफ्लेक्टेड बाय द टॉप सरफेस ऑफ द ग्लास एंड द बॉटम सरफेस। तो यहाँ पे देखिए कि ये इंसिडेंट रे आई, इस इंसिडेंट रे में से कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट होगा, क्लियर, कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट होगा, और इस नीचे वाली सरफेस से यहाँ से भी सेम यही फिनोमेना होगा, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा, कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट होगा, और जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है ये यहाँ से बाहर निकलेगी। तो हमसे पूछ रहा है कि इस रिफ्लेक्टेड लाइट और इस रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में आपको फेज डिफरेंस इवेल्युएट करना है, क्लियर। तो यहाँ पे पहले ज्योमेट्री को समझिए कि इंसिडेंट एंगल थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होगा, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, क्लियर। तो हमने यहाँ क्या किया, यहाँ से इस पॉइंट E से यहाँ पे इस रे पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया EF, क्लियर। तो बेसिकली हमें क्या पता लगाना है, हमें CF और CDE इस पाथ के अंदर पाथ डिफरेंस हम पहले निकालेंगे, और हमें ये रिलेशनशिप पता है कि जो पाथ डिफरेंस है इंटू 2π/λ क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है, क्लियर। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या इवेल्युएट करेंगे, पाथ डिफरेंस इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे, क्लियर। बट यहाँ पे आप देखिए कि ये जो रे यहाँ पे आ रही है ये यहाँ पे टॉप सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई है, रे एयर से डेंसर मीडियम की तरफ गई थी और डेंसर मीडियम से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्शन का मतलब सेम मीडियम में आ गई। बट क्योंकि रे क्या हो रही है, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे पाई का फेज डिफरेंस या λ/2 का पाथ डिफरेंस ऐड होगा। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जो ये रिफ्रैक्टेड रे है और यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर आ रही है, तो सबसे पहले तो ये CD और DE ये इक्वल होंगे, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगा, सेम ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये जो रे है ये इस ग्लास के अंदर मूव कर रही है, तो हमें इनके बीच में जब पाथ डिफरेंस निकालना है तो हम बेसिकली इनके ऑप्टिकल पाथ्स के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। तो आपको पता है कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमें इस पाथ लेंथ और इस पाथ लेंथ को म्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो मैंने यहाँ पे कर रखा है, म्यू टाइम्स CD प्लस DE दैट इज द ऑप्टिकल पाथ माइनस CF प्लस λ/2। तो अभी आपको बताया है क्योंकि ये डेंसर मीडियम से यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है तो यहाँ पे λ/2 पाथ डिफरेंस एडिशनल यहाँ पे होगा, क्लियर। तो यहाँ पे जो नेट ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है हम उसको निकालने में पहले इंटरेस्टेड हैं। अगर हमें ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस पता चल गया तो हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्लियर। तो अब हमारा सारा ध्यान किसके ऊपर है, CD को, DE को और CF को निकालने में। तो इसके लिए आप इस ट्रायंगल में देखें CDE इस ट्रायंगल के अंदर CD और DE दोनों इक्वल हैं, और जो CD और DE हैं दे कैन बी रिटन एज D/cos R, क्योंकि ये जो गैप है ये क्या है, D, तो ये वाला एंगल R है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो आपके पास कोस आएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से CD और DE की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास CD क्लियर और DE ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई। दूसरा, अब आप यहाँ पे देखें क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये CZ और ZE ये इक्वल होंगे, क्लियर। तो CE को आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ CZ, और CZ हमारे पास क्या है, इसके सामने वाले एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, सो CZ/D दैट इज tan R,
सो सी जेड को हम लिख सकते हैं D10R। तो ये हमारे पास CE की वैल्यू आ गई। क्लियर। तो CE की वैल्यू निकालने में हम क्यों इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हमें CF चाहिए। तो इस ट्रायंगल में CFE ट्रायंगल में देखिए CF इज इक्वल टू CE साइन थीटा। CE की वैल्यू हमने यहाँ से इवेल्युएट कर ली है, तो अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे CF की वैल्यू भी है, CD और DE की वैल्यू भी है। जब हम इनकी वैल्यूज इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। क्लियर। तो इस रिजल्ट को हम फाइनली ये लिख सकते हैं। क्लियर। सो ये कैलकुलेशन आप खुद करके देखें, इट इज जस्ट अ सिंपल अलजेब्रा। और फिर यहाँ पे ये जो कोस आर है, कोस आर को मैंने क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर रेज टू द पावर 1/2, और इन दोनों को यहाँ से हम कैंसिल आउट करेंगे तो न्यूमिनेटर में पावर 1/2 आ जाएगी। और साइन स्क्वायर आर को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा बाय एन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 1 साइन थीटा, ठीक, दैट इज इक्वल टू n साइन आर। तो साइन आर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। क्लियर। तो अगर हम ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, इसके अंदर डालेंगे, तो फाइनली हमें ये जो मिलेगा दैट इज द फेज डिफरेंस। क्लियर। सो वी गेट 4 पाई एन डी बाय लेमडा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय एन स्क्वायर माइनस पाई। तो ये हमारा जो है ये फेज डिफरेंस है। क्लियर। और अगर हम इस बेसिस के ऊपर चॉइसेस को देखते हैं तो कोई भी चॉइस सही नहीं है, यहाँ पे सभी चॉइसेस गलत दी हुई हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ करेक्शन करें तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरा यहाँ प्लस की जगह माइनस अगर होता तो देन ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर।